श्री गणेशाय नमः। आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार पड़ता है। इस बार 10 दिसंबर को और दिन रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि व्रत भी किया जाएगा। मान्यता अनुसार अगहन मार्गशीर्ष मास जो है श्री कृष्ण भगवान जी का महीना है, जो कि बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। अतः मार्गशीर्ष मास में आने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन शिव जी तथा श्री विष्णु जी का पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं तथा मनुष्य निरोगी हो जाता है। यह व्रत करने वाले समस्त पापों से मुक्त भी होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं, भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजा करते हैं प्रदोष व्रत का, उनको नमक रहित भोजन करना चाहिए। प्रत्येक त्रयोदशी को व्रत ये पड़ता है और ये व्रत अगर किसी कामना से कोई भी वार में संजोग वक्त अगर पड़ता है प्रदोष व्रत, तो वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रविवार प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार व्रत को करने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो जाती हैं और संकट से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि। रविवार प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह प्रातः काल कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर उसके उपरोक्त सामग्री से शिव जी का पूजन करें। जो सामग्री आप रखे रहते हैं, अब पूरे दिन निराहार रहें। दिन भर मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते रहें। सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का 4 तरीके से पूजन करें। रविवार प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 4:30 से शाम 7 बजे के बीच है, तो इस समय आप पूजा कर लें, उचित होगा। नैवेद्य में सत्तू का घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर अब प्रत्येक स्थापना करें उन्हें, और उसके बाद नमस्कार कर रहे हैं। अब भगवान नंदी जी के बछड़े के जल एवं दूबा खिलाकर स्पर्श करें। बछड़े का दूध उनको चढ़ाइए। शिव पार्वती एवं नंदीकेश्वर की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। ओम त्रिनेत्राय नमः। उसके बाद ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन सब मंत्रों से 108 बार आप जाप कर लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद गलती का भूल चूका क्षमा याचना करके उसके बाद आप प्रसाद जो भी है बनाए हैं आप लोग सबको वितरित करके अपने भी खाइए। और मीठा कोई भोजन आप शाम को कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरे दिन व्रत का पारण कर ले। नहाने के बाद पूजा कर ले भोलेनाथ माँ पार्वती जी का। उसके बाद हो सके तो आप दान दक्षिणा जरूर पंडित को दे दीजिएगा। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सारी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पुतली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने
उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली और इसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज भवन नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो बोलिए माता पार्वती और भोलेनाथ की जय। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।